हेलो बच्चों, बेटे हम आपका फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कर रहे थे, हमें पूरी होप है कि आपको अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज हम अपनी इस नई दुनिया में नए मेंबर से मिलने वाले हैं। अभी तक हम किससे मिले हैं? हम मिले हैं विद्युत से और हम मिले हैं विभवांतर से। आज हम प्रतिरोध से मिलने वाले हैं। प्रतिरोध से मिलेंगे और हम करेंगे आज ओम्स लॉ को समझेंगे। एक और नए मेंबर से मिलेंगे, ओम से मिलेंगे। ओम ने हमको क्या दिया है? ओम ने हमें रिलेशन दिया है हमारे विद्युत धारा और हमारे विभवांतर में। क्या ओम ने हमें रिलेशन दिया है? अभी तक जो हमने जो नई दुनिया में घुसे हुए हैं उसमें हमने विद्युत धारा को पढ़ा और विभवांतर को पढ़ा। अब उनके रिश्ते बनाएंगे, नए नए रिश्ते बन रहे हैं, नई दुनिया है तो नए रिश्ते। ओम्स लॉ ने हमें नया रिश्ता दिया हमारी विद्युत धारा और विभवांतर में। और क्या रिश्ता दिया उसने? इसने हमारा विद्युत धारा और विभवांतर में एक रिश्ता दिया है ओम्स ने। उसको ओम्स लॉ कहते हैं हम। क्या बोला है उसने? निश्चित ताप पर हमारा जो विद्युत धारा है किसी चालक से प्रवाहित होने वाला, ये कोई चालक है, इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो समानुपाती है विभवांतर के उस कंडक्टर के दोनों सिरों का जो विभवांतर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके समानुपाती है। क्या दिया है हमें? निश्चित ताप पर किसी चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा हमारी समानुपाती होती है उस चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के। मतलब हमें दिया है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। किसी चालक की विद्युत धारा, चालक से गुजरने वाली, चालक से बहने वाली विद्युत धारा समानुपाती होती है उस चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के। और कंडीशन क्या है? तापमान निश्चित होना चाहिए। तो डेफिनेशन लिखनी चाहते तो लिखिए, निश्चित ताप पर किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा हमारी समानुपाती होती है उस चालक तार के दोनों सिरों के विभवांतर के। ये मतलब I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V के। और इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। रिलेशन बन गया दोनों में। पहले हमें विद्युत धारा मिली थी, फिर विभवांतर मिला था, अब दोनों का रिलेशन बना है। अब ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के एक नया मेंबर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम। इसको कांस्टेंट, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको इक्वल टू में बदलेंगे। ये हमने इक्वल टू लिख दिया। इस कांस्टेंट को कोई नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे R। R को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको कहते हैं प्रतिरोध। ये है रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस है, इसको आप प्रतिरोध बोलते हो। जो बहने वाली धारा कंडक्टर में, ये हमारा कोई कंडक्टर है, इसमें से जो धारा बह रही है उसका जो विरोध करता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसका विरोधी भी तो आएंगे। अब विरोध करने वाला आ गया रेजिस्टेंस। ये जो है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप विभवांतर बढ़ा दोगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दोगे तो बहने वाला करंट भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है वो भी बढ़ जाएगी। अगर विभवांतर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगी। समानुपाती से क्या मतलब है? अगर V की वैल्यू बढ़ जाएगी तो I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर आप I बढ़ाते जाओगे तो विभवांतर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इसको हमने यहाँ से हमको V इज़ इक्वल टू IR, R हमारा प्रतिरोध है, R हमारा नया मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप R जो नया मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ से आप R को कैसे लिख सकते हो? V/I लिख सकते हो ना, R इज़ इक्वल टू V/I। और यही हमको ओम ने
दिया है। और आर का जो यूनिट होता है ये है आपका वोल्ट, ये है कूलम, आई का सॉरी एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर इसको बोलते हैं ओम, ये है ओम। और ये सिंबल होता है ओम का। इसका नाम ओम कॉस जिस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया है वो है हमारे जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम से हमको इसका नाम ओम मिला है। अब रेजिस्टेंस के यूनिट्स हो गए एसआई यूनिट्स आ गए आपके ओम, इसको आप हिंदी में आप ओम बोलोगे, एसआई यूनिट मिल गए। अब अगर आपको तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी मिल गई यहाँ से हमको, किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और प्रवाहित होने वाली धारा तथा उस चालक तार के दोनों सिरों के विभवांतर का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। लिख लेंगे ना बेटे आप। अब तक तो आपको समझ में आ गया है डेफिनेशंस लिखनी कैसे है। जैसे हमने फार्मूला बनाया है, फार्मूले से हम डेफिनेशन पे जाएंगे। किसी चालक तार, ये चालक तार है, से प्रवाहित होने वाली धारा और उस चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर का जो अनुपात है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। हो गया। अब अगर आता है 1 ओम को डिफाइन करो, 1 ओम डिफाइन 1 ओम, मतलब 1 ओम की परिभाषा दो। क्या करना है आपने, आर आपको पता है ये है V/A, मतलब ओम की वैल्यू है V/A। ओ ये किसका है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और ये है आपका विभवांतर, ये है आपका विद्युत धारा। 1 है तो 1 लगा देंगे सबके आगे और फिर अपना डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 ओम प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध तब मिलता है जब किसी चालक तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा बहती है और उस चालक तार का जो विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट होता है, तो हमें जो प्रतिरोध मिलता है वो होता है 1 ओम। किसी चालक तार से, दोबारा सुन लो, ये 1 ओम क्या है, कोई चालक तार है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। एक चालक तार से अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तथा उसके अपने जो दोनों सिरों में, चालक तार के दोनों सिरों का जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होता है, तो उससे जो प्रतिरोध मिलता है उसको 1 ओम बोलते हैं। ये डेफिनेशंस आप सुन के लिखोगे, हम लिख नहीं रहे हैं इस पर, आप सुन के लिख सकते हो। इसको पॉज करो या दोबारा सुन लो वीडियो को, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख लो। ओम्स का लॉ का भी जैसे हमने बोला, किसी निश्चित ताप पे, किसी निश्चित तापमान पे किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा और उस चालक तार के सिरों का विभवांतर समानुपाती होता है, ये हमारा ओम का नियम कहता है। उसको मैथमेटिकली लिखा तो हमको नया मेंबर मिल गया, नए मेंबर का नाम लिख दिया, उसके एसआई यूनिट लिख दिए, उसकी डेफिनेशन लिख ली। क्लियर हो गया। अब बेटे आपको जो एग्ज़ाम में आता है 5 मार्क्स में, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम्स लॉ का सत्यापन कीजिए, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। इसके लिए हमको, अगर आपका ये कोविड नहीं चल रहा होता तो आप पहले प्रैक्टिकल करते, लैब में जाते, और अब सारे इंजीनियर बने हुए होते। आज के दिन को आप सब ने सर्किट जोड़ लिए होते, अपने अंदर के इंजीनियर से मिल चुके होते आप, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी कारणों से, तो हम उस प्रैक्टिकल को नहीं कर पा रहे, लेकिन थ्योरेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओम का नियम क्या कह रहा है। देखें इसको, ओम के नियम का जब सत्यापन करना आपको 5 मार्क्स में आएगा तो आपने सबसे पहले तो इसकी साइंटिस्ट का नाम बोलना है कि ये नियम हमें जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है। किसने दिया है, जॉर्ज साइमन ओम ने
दिया है। फिर आप इस नियम की डेफिनेशन जो हमने बोली है कि निश्चित ताप पे बहने वाले किसी चालक तार में बहने वाला विद्युत तारा और उस चालक तार के सिरों का जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है, तो वो देंगे। फिर आप उसका जो मैथमेटिकल अभी हमने जो लिखा था वो कर दोगे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे R जो है वो प्रतिरोध है। इसको करने के बाद आपको जो सत्यापन करना है उसके लिए आपको लिखना है आवश्यक सामग्री। प्रैक्टिकल करते हैं जब तो हमें कुछ सामान चाहिए ना, तो सामान क्या क्या चाहिए। अब ऐसे करते हैं, आप इमेजिन कर लो कि आप लैब में हो, जा तो सकते नहीं लेकिन हम इमेजिन तो कर सकते हैं कि हम लैब में बैठे हैं। तो आप अपना अपना सामान लिख लोगे, आवश्यक सामान, आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगा हमको। सबसे पहले हमको लगेगा एक वोल्ट मीटर, फिर लगेगा एमीटर, फिर लगेगा आपको एक कंडक्टर, फिर आपको लगेगा बैटरी, और आपको लगेगा रियोस्टेट, और आपको कनेक्टिंग वायर्स लगेंगी, वोल्ट मीटर, एमीटर, कंडक्टर, बैटरी, रियोस्टेट, कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स लगेंगी, की लगेगा। और अगर कुछ होता है तो हम देखते हैं क्या। सबसे पहले ये लिखने के बाद, आवश्यक सामग्री लिखने के बाद आप अपना सर्किट डायग्राम बनाओगे। ये देखो, ये है आपका कोई कंडक्टर, मान लीजिए इसको हम कंडक्टर को ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी मर्जी है, आपको ये सामान दे दिया हमने, ये दे दिया वोल्ट मीटर, एमीटर, कंडक्टर, बैटरी, रियोस्टेट, कनेक्टिंग वायर्स, की दे दिया, आप सबके पास है। इमेजिन कर लो, आप सबने देख लिया होगा गूगल में एमीटर, वोल्ट मीटर कैसा होता है। रियोस्टेट को भी देख लीजिएगा। रियोस्टेट क्या करेगा, बहने वाली धारा को नियंत्रित करेगा, इसको धारा नियंत्रक बोलते हैं, अविरोध नियंत्रक। जो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे ना, उसको ये कंट्रोल कर सकता है कितना इलेक्ट्रिसिटी हमको इसमें फ्लो कराना है सर्किट पे। अभी क्या, वोल्ट मीटर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, बाकी सबको सीरीज़ में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में। आप चाहे सर्कल बना दो या आप रेक्टेंगल बना दो, जैसे आपको ठीक लगता है कर दो। यहाँ पे हम रख लेते हैं एमीटर, यहाँ पे हम रख लेंगे वो बैटरी, ये है पॉजिटिव, ये इसका बैटरी रख लिया। यहाँ पे हम रख लेते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट को बेटे ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब दिखाते हैं हमारे सर्किट में। और क्या बचा है, यहाँ पे रख लेते हैं की रख लिया हमने। और इसके बाद हमारे पास है और कुछ बचा है, कनेक्टिंग वायर, कंडक्टर, बैटरी, सब हो गया। ये एक चीज़ हमको क्या याद रखनी है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होना है। एमीटर का पॉजिटिव हमेशा एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट को भी बेटे गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कैसी शेप है देख लीजिएगा। ऐसे बेलनाकार सा कुछ लंबा सा आपको दिखेगा, उसमें ऊपर ऐसे स्लाइडर सा लगा होता है जिससे हम उसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रिसिटी आई का फ्लो होगा। ये की है, इसका नाम रख देते हैं की। ये आपको पता है एमीटर है, ये रियोस्टेट बता दिया, ये बैटरी का भी सिंबल अब तक आप समझ गए होंगे। ये हमारा कंडक्टर है। अब हमने वोल्ट मीटर को छोड़ा था, ये ना हमारा जो रिश्तेदार है इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का जो वोल्ट मीटर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको स्पेशल सीट देनी पड़ेगी, ये नहीं ऐसे आएगा, है ना, ये बहुत इसको स्पेशल सीट देनी पड़ती है। इसको यहाँ सिंहासन पे बिठा देते हैं, ये लो, इसको क्योंकि जोड़ना होता है पैरेलल में। ये सारे सीरीज़ में हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। आपने सर्किट डायग्राम बना ली, यहाँ पे आपने कंडक्टर रखा, एमीटर रखा, बैटरी। आप इमेजिन कर लो आपके टेबल पे ये सारे सामान हैं, आप वायर्स के साथ उनको कनेक्ट कर रहे हो।
तो ये जो मेन हमारे फूफा जी हैं रिश्तेदार में, रिश्ते में जो फूफा हैं, उनको हमको सबसे बड़ी वाली चेयर देनी पड़ेगी, तो इनको हमने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसको आपने जोड़ दिया। ये सर्किट डायग्राम बना दी आपने, आवश्यक सामग्री लिख दी, उसके बाद आपने अपना सर्किट डायग्राम बना दिया, परिपथ बना दिया अपना विद्युत का। अब आपके पास है, इसके बाद आपको प्रोसीजर लिखना है इसका कि आपने क्या किया। इस कंडक्टर का नाम PQ रख लेते हैं। अब आपने इसका लिखना है विधि। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप विधि आप प्रयोग का जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हमें उसका लिखना पड़ता है कि हमने इसमें क्या क्या किया है, कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं, और हमको इसकी रीडिंग नोट करनी है ना। तो हमने क्या किया है अब इसमें हम बोलेंगे, माना PQ एक चालक तार है। ठीक है, माना PQ एक चालक तार है, माना PQ एक चालक तार है। दिखाए गए चित्र के अनुसार, फिर आप लिखेंगे दिखाए गए चित्र के अनुसार दिखाए गए चित्र के अनुसार एमीटर, बैटरी, जो आपने जोड़ा, बैटरी, रियोस्टेट की तथा कंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें। जोड़ा हमने, जैसे आपको लिखना है, जो किया है वही लिखना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा हमने। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़, समांतर क्रम में जोड़ें। ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें अब क्या करना है, धारा का प्रवाह डिफरेंट करना है। इलेक्ट्रिसिटी को, इसका रियोस्टेट से उसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है, कभी ज़्यादा धारा का प्रवाह कर देंगे, कभी कम। उसको यहाँ से हम जो अवरोधक है उससे सेटिंग करेंगे। तो इसका जो स्लाइडर है उसको हिला के हम कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, कभी कम कराएंगे। तो हम रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग किसकी नोट करेंगे, एमीटर की और वोल्ट मीटर की। ठीक है, दोनों की रीडिंग नोट करेंगे और एक अवलोकन हम अपना तालिका बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हम वैल्यूज़ लिखेंगे ए की और वी की। ठीक है, वो अब लिखते हैं कैसे। यहाँ तक आपने लिख लिया, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। नहीं लिखा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है, आप जैसे समझ रहे हो वैसे लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं फिर क्या है। उसके आगे आप लिखोगे, चालक तार से विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करके, धाराएं प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करेंगे और क्या करेंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर का मान, एमीटर तथा वोल्ट मीटर का मान, वोल्ट मीटर का मान ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे। अब आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है एक, ये लिख लेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे हम वैल्यूज़ को, विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करेंगे और हम ऑब्जर्वेशन टेबल में अपनी एमीटर और वोल्ट मीटर की वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद
एक ग्राफ पेपर पर विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचेंगे। विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचेंगे। हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये आप प्रैक्टिकल में करते, सच में करते। आपने जो जो करना है वही वही लिखना है। PQ एक धारा ली थी, उसमें से विभिन्न धाराएं प्रवाहित करके एमीटर और वोल्टमीटर की हम रीडिंग नोट करते हैं। अपना टेबल बनाते हैं, एक ऑब्जर्वेशन टेबल, उसमें हम वैल्यूज़ नोट करते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज़ आई उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। विद्युत धारा को एक्स एक्सिस पे, विद्युत धारा को एक्स एक्सिस पे और विभवांतर को वाई एक्सिस पर रखेंगे। विभवांतर को वाई एक्सिस पर दर्शाएंगे। ये हो गया यहाँ तक। ये आपने मान लीजिए ऑब्जर्वेशन टेबल है। ये आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे, इसको लिखेंगे। ये सब आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा बेटा, तभी 5 मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर लिखते हैं एमीटर की रीडिंग, एमीटर रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग, और फिर आप फाइंड करते हो रेजिस्टेंस। वो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, V/I। तो सीरियल नंबर में आपने सबसे पहले 1 रीडिंग हमने ली, तो हमारा एमीटर की जो रीडिंग है उसको अगर हम I1 ले लें, वोल्ट मीटर पे मान लीजिए आप ले रहे हो ना रीडिंग्स, कनेक्शन लगाया आपने, एमीटर भी कुछ वैल्यू दिखाएगा, वोल्ट मीटर भी। एमीटर की रीडिंग I1, वोल्ट मीटर की रीडिंग V1, और R आपका यहाँ पे I1/V1 की जो वैल्यू है वो आएगी R। ये ले ली एक। दूसरी ले लीजिए I2/V2, I2/V2 = R। R की वैल्यू हर बार सेम आएगी। आपकी I की वैल्यू चेंज होती रहेगी, V की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन जो आपका R आएगा वो हर बार सेम आएगा। यही तो हमारे ओम्स नियम कह रहा है कि रेशो जो है वो हमारा एक ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये कभी बदलेगा नहीं, हमेशा उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो आपने ग्राफ जब खींचा, हमने लिखा था कि ग्राफ खींचेंगे, अवलोकन टेबल ये है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, हमारा ग्राफ एक सरल रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा। आप ग्राफ पेपर पे ऐसे एक ग्राफ पेपर लोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपने विभवांतर दिखाना है, एक्स एक्सिस पे आपने आई दिखाना है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इस पे जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये शायद सीधा नहीं आया है, तो ये स्ट्रेट लाइन बना के ये एक्स है, इधर हमको आई को दिखाना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन। यही हमने बोला, ग्राफ एक सरल रेखा होगा, जो कि सिद्ध करता है, जो कि ओम के नियम को सिद्ध करता है, ओम के नियम को, ओम के नियम को सिद्ध करता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता है? अगर जिन वैल्यूज़ के बीच में ग्राफ बना है वो समान अनुपाती है। सिद्ध करता है कि हमारा जो विद्युत धारा और विभवांतर समान अनुपाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ऐसे आप अपना ओम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हो।
और फिर यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ ऐसे दिखा दोगे, ये आपका I1 की वैल्यू, यहाँ V1 की वैल्यू, यहाँ पे V2 की वैल्यू, यहाँ पे I2 की वैल्यू, यहाँ V3 की वैल्यू और यहाँ पे I3 की वैल्यू। और ये जो वैल्यूज़ मिल रही हैं ये है आपके रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, विरोध करने वाला, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करता है। प्रतिरोध को आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। आज हमको सिर्फ ओम्स लॉ को समझना था। आज एक नए मेंबर से मिल लिए, अपने अंदर के इंजीनियर से भी मिल लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने एक्सपेरिमेंट किया है बैठ के। आपके हाथ में एमीटर, वोल्ट मीटर सब कुछ था। वोल्ट मीटर हमारे फुफ्फा जी हैं रिश्ते में, जो नाराज़ हो जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए उनकी सीट हमने स्पेशल रखी है, वो है पैरेलल में। बाकी सारे रिश्तेदार हाथ पकड़ के सीरीज़ में बैठेंगे। सीरीज़ वाला सर्किट हमारा जो हमने बनाया था सब कोई सीरीज़ में, लेकिन वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में। तो उसके बाद हमने अपने रियोस्टेट से अपनी जो बहने वाली धारा है उसको चेंज किया, उसके मान को डिफरेंट लेके आए, उसको एडजस्टमेंट करके। तो हमने रीडिंग्स नोट की एमीटर और वोल्ट मीटर की, और अपने इस ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर दी, इसमें लिख दी। पहले एमीटर की रीडिंग ली I1, उसमें आई V1, फिर उन दोनों का रेशो लिया तो R कांस्टेंट, फिर I2 V2 और ये कांस्टेंट, ऐसे करते I3 V3। तो जितनी मर्जी वैल्यूज़ आप लेते जाओ, आप क्या देखोगे, जब भी आप उनका रेशो फाइंड करोगे आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, जो कि ओहम कह रहा है कि हमारी किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है बेटे, जितना आप समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम रेजिस्टेंस, जो हमारा नया मेंबर आज हमको मिला है, उसको आगे देखेंगे कि उसको कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस नियम को अच्छे से घोट के पी जाइए, समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये 5 मार्क्स में हर साल आता है और प्रैक्टिकल में भी आएगा। आपको प्रैक्टिकल करना होगा, प्रैक्टिकल कॉपी पे लिख के दिखाना होगा। तो इसलिए ये आपका है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।